हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन इजिली ग्रो कर लेते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होती है बट बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप को, ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पर उनकी ग्रोथ के लिए। यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आउटर एनवायरनमेंट में, तो उनकी ग्रोथ नहीं फेवर हो पाएगी। इसीलिए ऑब्लिगेट एरोब को स्ट्रिक्ट एरोब भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो टीबी कॉजिंग जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक दूसरा बैक्टीरिया माइक्रोकोकस ल्यूटियस, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑब्लिगेट एरोब। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब जो है ये जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं ऑब्लिगेट एरोब के। यानी दीज आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए इनका दूसरा नाम स्ट्रिक्ट एनारोब भी होता है। ओके, और कुछ स्ट्रिक्ट एनारोब या ऑब्लिगेट एनारोब ऐसे भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उनकी ग्रोथ जो होगी वो तो फेवर होती ही नहीं है। साथ के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है देन दे विल अंडरगो किलिंग और इनहिबिशन बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से उनकी किलिंग हो जाएगी या फिर उनका इनहिबिशन हो जाएगा ग्रोथ का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑब्लिगेट एनारोब। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो कि बोटुलिज्म कॉज करता है। ठीक है, और मिथानोबैक्टीरियम जो कि एक जेनरा है मिथानोजेंस में, जो कि एक्सट्रीमोफाइल या फिर हम इन्हें आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं उसमें आते हैं। तो ये बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है ऑब्लिगेट एनारोब टाइप ऑफ बैक्टीरिया के। लेट्स सी द थर्ड टाइप, फैकल्टेटिव एनारोब। अगर हम फैकल्टेटिव एनारोब की बात करें, तो फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं जिन्हें एक्चुअल में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दे कैन ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंस। ठीक है, डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन बट ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। इकोलाई जो कि एक तरह से मॉडल बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडीज में या जेनेटिक्स बेस्ड स्टडी में इकोलाई को क्या यूज किया जाता है, एज ए मॉडल बैक्टीरियम यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीरोबैक्टर एरोजेंस है, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब टाइप ऑफ बैक्टीरिया में। नाउ लेट्स सी द फोर्थ टाइप, एरो टॉलरेंट एनारोब। तो अगर हम बात करते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब की, एरो टॉलरेंट एनारोब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दे ग्रो इक्वली। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डजंट मैटर फॉर द ग्रोथ ऑफ एरो टॉलरेंट एनारोब टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो कि क्या कॉज करता है, स्कारलेट फीवर, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो कि एक तरह से फर्मेंटेड मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स बनाने में यूज होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, एरो टॉलरेंट एनारोब टाइप ऑफ बैक्टीरिया के। लेट्स सी द फिफ्थ टाइप नाउ, माइक्रो एरोफाइल्स। तो अगर हम माइक्रो एरोफाइल्स की बात करते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, बट बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होती है। अगर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमें पता है 21% होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। बट जब हम माइक्रो एरोफाइल्स की बात करते हैं तो उन्हें 21% ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन फेवर नहीं करती है, बल्कि 2 to 10% की करती है। यानी कि स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इनकी ग्रोथ को फेवर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं माइक्रो एरोफाइल्स के। कैम्पाइलोबैक्टर जैजुनी जो कि कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस कॉज करता है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि वेल नोन है स्टोमिक अल्सर्स कॉज करने के लिए। ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, माइक्रो एरोफाइल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के। वन मोर पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे ये ट्यूब्स इंक्लूड की हैं, ये ट्यूब्स जो हैं ये एक टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में जिसे बोलते हैं एफटीएम टेस्ट, यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम टेस्ट, जो कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उस टेस्ट में क्या होता है, जो मीडियम हम यूज करते हैं वो मीडियम ट्यूब में जब हम लेते हैं तो एक ऑक्सीजन का ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उससे नीचे थोड़ी कम होती है, और एट द बॉटम बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई हम अननोन बैक्टीरिया ले रहे हैं और उसको हम एफटीएम में डाल के ग्रो कराते हैं और स्टडी करते हैं, देन वी लुक फॉर द ग्रोथ पैटर्न ऑफ दैट बैक्टीरिया, कि अगर वो बैक्टीरिया टॉप मोस्ट लेयर में ग्रो कर रहा है अननोन बैक्टीरिया,
तो हम उसे कहते हैं कि हाँ एफटीएम में ग्रोथ जो है वो टॉप मोस्ट लेयर में है, इसलिए वो ऑब्लिगेट एरोब टाइप का बैक्टीरिया है। अगर ग्रोथ पैटर्न इस तरह से आता है कि सिर्फ बॉटम पार्ट में ग्रोथ आती है एफटीएम मीडियम में, तो हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब है। तो ये जो सब पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ट्यूब वाली लगाई हैं, ये एक्चुअली एफटीएम बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, जो कि परफॉर्म किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, जो कि अननोन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी, then don't forget to press like and subscribe to my channel. Thank you so much. Keep watching.